अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ जब भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। साधारण जगत गुरु नहीं हूं मैं। जय हो। साधारण जगत गुरु मुझे अहंकार नहीं है, पर अपने पर गर्व और गौरव अवश्य है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ आज भी मुझे कंठस्थ हैं। या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि पहले गलती तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से, क्योंकि शास्त्र संत गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी। अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 वर्ष बैठे रहो, स्वीकृति से होता है। सबसे विश्व रिकॉर्ड थे 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 पुशअप्स। तो बहुत बड़ी बात है। 7 घंटे का रिकॉर्ड था उसका, 7 घंटे में लगाए थे उसने, और उसकी कोई वीडियो भी नहीं देखो। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के पहलवान का था विलियम कार्टन का, अच्छा, 2935 का ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। अच्छा, उसको मैंने 4,200 लगाकर तोड़ा। अभ्यास प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को रहे, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। इस संपत्ति, लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे, देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, 4 लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत है, महान पलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके, भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहे।
चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं, ये जग जामिनी जाग। जब संसार सोता है तो उपासक रोता है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? और तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहां हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है, और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। पहली बात तो ऐसे ऐसे बोलना बंद करो जैसे तुम बोले, एकदम रुलासे हुए, एकदम कमजोर हुए, सिंह की तरह दहाड़। भगवान का अंश है तू, ये काम तू भगवान की पावर से पावरवान है, तू तो सीधे भगवान का अंश है। इसलिए बिल्कुल ऐसे नहीं, घबराओ मत, कोई घबराओ मत। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इन्हें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते हैं। और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस में चला जाए तो हम बताना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भेड़िए की तरह हावी होते हो, हम डर जाते हैं। और आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लक्ष्मणा 2 मिनट में इसको प्राप्त कर। समझ रहे लोग? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना आगे कभी। मान लीजिए केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। अब देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए।
भोजन के समय जरूर। बड़ा आनंद मिलता है, जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमोषी वृंदावन तीरम। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।